अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम पीएफ के फास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें जीडीपी, एडी, सीएई और एडमिन इन स्पेशल ड्यूटीज़ के पिछले सालों के तमाम सवाल आते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है, 22 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक उसकी रजिस्ट्रेशन है। आपकी इनिशियल टेस्ट के अंदर इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे, जिसमें 100 एमसीक्यूज होंगे और आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। एकेडमिक के अंदर इंग्लिश होगा, फिजिक्स होगा और मैथ्स होगा। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स को ही डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स के एमसीक्यू आपके टेस्ट में पिछले साल कैसे आए थे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि अ बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अगर आपके पास एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रही है, तो आप बताएं कि उसके साथ कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज जीरो, वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली, नो फोर्स इज एक्ट ऑन। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तो इसमें वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ये हर एक इंस्टेंट के ऊपर चेंज होती है। तो इसी लिहाज से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर इसमें हम स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारे पास कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है तो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है सर्कुलर में, तो उसमें आपके पास स्पीड कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी चेंज होगा। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसकी वजह से आपके पास एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए ये वाला जो आपके पास आंसर है कि तो एक्सेलरेशन इज जीरो, ये वाला ऑप्शन आपके पास गलत है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? सी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैंने कुछ एक्सप्लेनेशंस लिखी है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आपके पास प्रोड्यूस होती है। क्यों सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अभी सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या है? दिस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये वाला एमसीक्यू भी काफी मर्तबा इनिशियल टेस्ट के अंदर पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि आपने दो रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल के अंदर, ठीक है। यू नो देयर आर टू काइंड ऑफ कनेक्शंस, वन इज सीरीज एंड द अदर इज पैरेलल। अभी आपसे ये बताया गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी अगर आप इन दोनों रेजिस्टर्स का एक साथ रेजिस्टेंस लोगे तो वो आपके पास क्या होगा। तो देखिए, आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा तो वो हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वन रेजिस्टर होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है? दीज डिक्रीजेस। ये स्टेटमेंट आपने याद रखना है। आपके पास जब रेजिस्टर्स पैरेलल के अंदर कनेक्ट होंगे तो आपके पास वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। अभी कितनी डिक्रीज होगी? तो देखिए R/2 हमने क्यों लिया है? अगर मैं आपको 3 रेजिस्टर्स बताऊं तो फिर क्या होगा? फिर होगा R/3। अगर 10 रेजिस्टर्स बताऊं फिर क्या होगा? फिर होगा R/10। तो आपने लिखना है R/n। n में आप जितने रेजिस्टर्स की नंबर डालते जाते हो तो बस यहाँ पे लिखा करें, ठीक है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास सेम यही दो रेजिस्टर्स है, लेकिन आपने इनको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, फिर आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगी? तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने उनको जमा करना है, R1 प्लस R2। तो अगर दोनों की एक तरह से रेजिस्टेंस है तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा, 2 रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो आपके पास सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, पैरेलल में आपके पास रेजिस्टेंस कम होगी। इसी तरीके से अगर हम इसके साथ एक और टॉपिक को भी स्टडी कर लें तो इसके साथ कैपेसिटर का कंसेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर का कंसेप्ट टोटली अपोजिट है रेजिस्टर्स के। कैपेसिटेंस जो है तो आपके पास सीरीज के अंदर डिक्रीज होती है, ठीक है। सीरीज में डिक्रीज होती है और पैरेलल में इंक्रीज होती है। सीरीज में कितनी डिक्रीज होती है? डिवाइड बाय n करना है। पैरेलल में कितनी इंक्रीज होती है? उनको जमा करना है, C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से। अगर मैं आपको कहूं कि आपने 3 रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया, उनका कैपेसिटेंस क्या होगा? तो आपने लिखना है C/3। अगर मैं कहूं कि उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है, उनका कैपेसिटेंस क्या होगा? तो आपने बताना है 3C, ठीक है। तो यही सिंपल सा तरीकेकार है। इसके ऊपर काफी सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो देखिए, सीरीज में आपके पास रेजिस्टेंस क्या होती है? इंक्रीज होती है। पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। अगर आप 2 रेजिस्टर ले लेते हो तो R/2 आएगा। अगर आप 2 रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर लेते हो तो 2R आएगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल। ये क्या बताया गया है? क्योंकि आपके पास पैरेलल में रेजिस्टेंस ऑलरेडी डिक्रीज होता है। तो ये बताया गया है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, तो अगर आपने दो रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया है R1 और R2, इनमें से जो सबसे छोटा रेजिस्टर है ना, लेट सपोज ये R1 है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इससे भी कम होगा। ये बात बताई गई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें आपने पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है जो अंडरलाइन वर्ड है। तो यहाँ पर देखिए, द सेलर अराइव्ड आफ्टर द स्टॉर्म। तो ये आफ्टर क्या है? आफ्टर इज बेसिकली अ प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन आपको देखिए, ये आपके पास वर्ब के बाद लगा है, तो वर्ब के बाद अगर आपके पास लग जाए तो इट मीन दिस इज अ प्रीपोजिशन, ठीक है।
तो ये आपके पास क्या है, प्रीपोजिशन है। अच्छा, और ये आपके पास दिस शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द अराइव्ड इन द टर्म, सो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रीपोजिशन। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल, आपने एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डबल किया है तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या असर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अभी देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर लिया गया है, तो अगर इसकी जगह मैं 2 पुट कर लूँ, वेलोसिटी को हमने डबल किया है तो मैं 2 भी पुट कर लूंगा, इसका स्क्वायर ले लूंगा, तो यहाँ पर देखिए 1/2 mv स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, mv स्क्वायर, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इट मीन्स के काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी टाइम इंक्रीज हो गई, आपके पास 4 टाइम इंक्रीज हो गई। तो द करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, बी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, अगर मास का रिलेशन दिया जाए कि अगर आपने एक बॉडी के मास को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, तो मास के डबल करने से देखिए काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। तो अगर आप मास को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगी, लेकिन अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, ये बात बताई गई है। अच्छा, फिर क्या बताया गया है कि अ पर्सन पुशेस अ वॉल विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, द वॉल डजंट मूव। देखिए, डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर नहीं हो रही, आप फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो वर्क डन कितना होगा, तो द वर्क डन का क्या फार्मूला है, एफ डॉट डी कास्ट थीटा। देखिए, अभी एफ क्या है, एफ इज द फोर्स जो कि हमारे पास है, लेकिन डी क्या है, डी डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारे पास नहीं हो रही, मूव नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पर अगर जीरो पुट कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की जगह, तो आपके पास वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन आपके पास आएगा 0। अच्छा, इसमें एक दूसरा कंडीशन भी आपको दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि इस तरह का एक बंदा है जिसके हाथ में एक वजन, एक शापर उसने पकड़ा हुआ है और वो आपके पास हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो क्या ये वर्क डन कर रहा है, नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि वो शापर के ऊपर ना एक फोर्स लगा रहा है शापर पे ऊपर की तरफ, तो उसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट वो हॉरिजॉन्टली कर रहा है, तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर आप पास 90 मालूम कर लेते तो आपके पास फिर भी फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हिच इज रिपीटेड ऑलमोस्ट मेनी टाइम्स इन इनिशियल टेस्ट, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स along with their prices dash improve considerably, have or has। यहाँ पर आपने बिना हेल्पिंग वर्ब बताने, तो देखिए इसमें मेन क्या है, मेन क्वालिटी की बात हो रही है ना, एंड द क्वालिटी इज अ non-countable noun, and non-countable noun always takes a singular helping verb. This is the most fundamental rule। आपके पास जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स, क्वालिटी इज अनकाउंटेबल नाउन, ओके। तो अनकाउंटेबल नाउन सारे जितने भी है उनके साथ क्या आएगा, उनके साथ आएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर देखिए, हैव प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, तो करेक्ट ऑप्शन इज हैज, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। द शिप वॉज ए सॉफ्ट एस एन एरो। यहां पर देखिए, शिप की कंपैरिजन की गई है एरो के साथ और डायरेक्ट कंपैरिजन की गई है, तो दिस इज सिमिली। व्हाट इज सिमिली, सिमिली इज द डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और जिसमें ये एज या लाइक कवर्ड आपको नजर आएगा, एज या लाइक कवर्ड आपको नजर आएगा, तो दिस इज सिमिलर, ठीक है। एक होता है मेटाफर, मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होती है, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। अच्छा, या पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर आपने बताना है, नेदर ऑफ द टू आंसर्स आर करेक्ट। तो अभी आपका यहाँ पर नेदर ऑफ द टू आंसर्स आर करेक्ट, यहाँ पर देखिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि नेदर के साथ हमेशा क्या आएगा, आर नहीं आएगा, एज आएगा। नेदर ऑफ द टू आंसर्स इज करेक्ट, ओके। तो आपका क्या होगा, आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो वो आपके पास आर है, क्योंकि ये इसके अंदर इनकरेक्ट है, तो आपने इस सेंटेंस के अंदर इनकरेक्ट पार्ट को आइडेंटिफाई करना था। तो देखो डियर स्टूडेंट, जब भी आपके पास नेदर हो या इधर हो या जो भी हो, उसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो यहाँ पर भी इज आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए डियर स्टूडेंट, 2 kg बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, मोमेंटम मालूम करें। तो देखिए, मोमेंटम आपके पास किसके बराबर है, p इज इक्वल टू एम वी, तो m आपके पास क्या है, 2 है, वेलोसिटी आपके पास क्या है, 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। द आंसर इज सी, 6 किलोमीटर, 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ओके। सो ये आपके पास हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, ही इज पुअर डैश ही इज हनेस्ट। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, बट आएगा, क्यों, जब दो कंट्रास्ट वाली क्वालिटीज आपस में जॉइन हो रही हो। देखिए, पुअर और हनेस्ट ये दोनों अपोजिट हैंड पे पड़े हुए ना, लेकिन फिर भी आप इनको कंबाइन कर रहे हो तो आप क्या लगाओगे, आप बट लगाओ, ठीक है। तो देखिए, द सेंटेंस कंट्रास्ट टू आइडियाज, ठीक है, तो जब भी आप दो आइडियाज के बीच में कंट्रास्ट को शो करोगे,
तो यू हैव टू पुट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट। ठीक है, अच्छा बट क्या है? बट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप अपने टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको वर्बल की ट्रिक्स मिले, नॉन वर्बल के नोट्स मिले, जिसके अंदर गारंटीड क्वेश्चंस और टोटल 300 एमसीक्यूज होंगे और 100% यही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। इसके साथ साथ आपको कंप्लीट एकेडमिक के भी नोट्स मिले, जो कि आपके सेंटर के मुताबिक हो, सेलेक्टेड नोट्स हो, उसके अंदर वर्बल, नॉन वर्बल, इसके अलावा इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ सारी चीज़ें हो, और टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर कहीं पे कोई मसला हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड भी करेंगे। आपके टेस्ट से 1 दिन पहले हम आपको गेस्ट पेपर भी देंगे। ये नोट्स आपको मिलेंगे 6000 के, और ये हम आपको ऑनलाइन मोबाइल ऐप के थ्रू देंगे। और अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसकी 16,000 फीस है। तो देर ना करें, अभी ज्वाइन करें और अपना टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर करें। कोई भी आपके ज़हन में क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप हमारे इस नंबर पे राब्ता करके पूछ सकते हैं। तो बहुत ख्याल रखिए।